हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 50। ठीक है, क्लास 10 साइंस की जो है ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आप सब बच्चों के लिए 2 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इसका टॉपिक क्या है बेटा? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। हमारा लास्ट वर्कशीट से चैप्टर 9 जो है वो कंटिन्यू है। ये सेकेंड वर्कशीट है चैप्टर 9 की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। सभी बच्चे जानते हैं आनुवांशिकता क्या होती है। हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागत होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आनुवांशिकता। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। तो जनन प्रक्रम का सबसे एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है कि जिस जीव से जनन होगा उसकी संतति को उसका वैसा ही उसका आकार होगा, जैसा जनक का आकार है संतति का आकार भी वैसा ही होगा शरीर का। ठीक है, डिजाइन जो बताया गया है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। तो आनुवांशिकता के नियम जो है इस बात का निर्धारण करते हैं जिनसे जो लक्षण हैं वो जो है क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। वंशागति लक्षण शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। जो शिशु होता है बच्चा, उसके अंदर मानव के सभी जो मेन आधारभूत यानी बेसिक जो लक्षण हो सकते हैं वो सारे लक्षण होते हैं। फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि चाहे एक ही पेरेंट से ट्विंस भी होते हैं तो भी वो समान नहीं होते हैं, उनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं वो आती हैं। मानव सृष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव सृष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। तो ये दो लक्षण बताए गए हैं, स्वतंत्र और जुड़े कर्णपाली। यानी जो कान है वो नीचे से एक तो बिल्कुल अटैच होते हैं या जो है थोड़ा सा फ्री होते हैं, नीचे से गैप होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो लक्षण जो है मानव में बताए गए हैं। नेक्स्ट ये जो है कौन है? ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। जॉन मेंडल ये आनुवांशिकता के जनक जो है इनको कहा जाता है क्योंकि इनका योगदान बहुत ज़्यादा है लक्षणों की जो वंशागति के नियम हैं उनको बताने में, इसलिए इनको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। अब देखिए लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। क्या मेंडल का योगदान है? मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। तो यानी मानव में इन्होंने क्या बताया इस कि जो लक्षणों के वंशागति के नियम इस बात पर जो है आधारित हैं कि माता और पिता दोनों से ही जो डीएनए है वो शिशु में स्थानांतरित होता है, और इसलिए जो लक्षण है जो संतति होगा, शिशु होगा, उसमें जो लक्षण होंगे वो दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। वो माता के लक्षण भी हो सकते हैं और वो पिता के लक्षण भी हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे। और आप सभी ने अपने आसपास देखा भी होगा कि जो भाई बहन होते हैं वो एक ही माता पिता से होते हैं और वो जो है क्या है, उनके अंदर विभिन्नताएं होती हैं। किसी की हाइट जो है वो पेरेंट जो फादर है उनके अकॉर्डिंग होती है, किसी की मदर के अकॉर्डिंग होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब इसी तरह मटर के पौधे के 7 जो है वो लक्षण दिखाए गए हैं। अब मटर के पौधे में ये 7 लक्षण हैं और ये प्रभावी विशेषक हैं और ये अप्रभावी विशेषक हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया था स्टडी करने के लिए। आनुवांशिकी पर अपने कार्य करने के लिए उन्होंने किस पौधे का चुनाव किया बच्चों? मटर के पौधे का चुनाव किया। अब उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया? तो देखिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया क्योंकि उसके लक्षणों का इसलिए अध्ययन किया, वो स्थूल रूप से दिखाई देते थे, यानी वो बिल्कुल एकदम डिटेक्टेबल थे, उनको आसानी से स्टडी किया जा सकता था। ठीक है, तो और जो मटर का पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम है पायसम स्टाइवम। अब देखिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन जो है निम्नलिखित गुणों के कारण किया। तो पहला जो गुण है वो क्या है? मटर के पौधे में जो लक्षण है वो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी वो इजीली डिटेक्टेबल हैं, उनको हम पहचान सकते हैं। उनका जीवन काल छोटा होता है। ठीक है, मटर के पौधे का जीवन काल छोटा है ताकि और जल्दी से स्टडी की जा सकती है।
ये सामान्यतः स्वपरागण होते हैं, परंतु कृत्रिम रूप से भी परपरागण कराया जा सकता है, यानी हर तरह से इस पर स्टडी की जा सकती थी। नेक्स्ट है एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ही पीढ़ी में अनेक जो है बीज बनते हैं, जिसके कारण जो अध्ययन है वो और भी आसान हो जाता है। तो मटर के पौधे के जो है यहाँ पर बच्चों 7 लक्षण दिखाए गए हैं। तो देखिए बीज का आकार वो 2 तरह का हो सकता है, गोल या झुर्रीदार। अब जो गोल है वो प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, प्रभावी यानी जो खुद को इस झुर्रीदार की अपेक्षा अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं। बीज का रंग पीला और हरा, फूल का रंग बैंगनी और सफेद, और फूल की स्थिति जो है वो अक्षीय या अंत्य। ठीक है, नेक्स्ट फली का आकार फुली हुई या सिकुड़ी हुई। पौधे की ऊंचाई जो है, पौधे की ऊंचाई क्या हो सकता है, यहाँ पर फली का रंग हरा या पीला, और जो फली का आकार है वो फुली हुई या सिकुड़ी हुई हो सकता है। पौधे की ऊंचाई जो है वो लंबा हो सकता है पौधा, या बोना पौधा हो सकता है। तो ये सारे जो गुण हैं अलग अलग, जिनकी जो मटर के पौधे में जो लक्षण है वो पाए जाते हैं, और इनको मेंडल ने अध्ययन किया। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके क्वेश्चन आंसर जो है आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही किया था। क्या होती है अनुवांशिकता, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए। तो सभी बच्चे जानते हैं किस पौधे पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए। मेंडल ने जो है चना, मटर, मूंगफली या राजमा, तो किस पर किए थे बच्चों, मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। नेक्स्ट देखिए सेकंड, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो सेकंड का आंसर हमने यहाँ पे जो है अभी पढ़ा, पायसम सटाइवम जो है इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम लिखिए। तो मानव समष्टि में पाए जाने वाले जो है ये यहाँ से लिखेंगे, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। ठीक, तो ये जो है आपका थर्ड का उत्तर हो जाएगा, मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग जो है अपने प्रयोगों के लिए चुना। मटर का पौधा ही उन्होंने क्यों चुना। तो हमने अभी जो यहाँ इससे किया, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। तो फर्स्ट ये हमने पढ़ा कि वो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी वो डिटेक्टेबल हैं। सेकंड, इनका जीवन काल छोटा होता है। थर्ड, स्वपरागण होता है, साथ साथ इनको कृत्रिम तरीके से परपरागण करके भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। तो ये जो है 4 कारण थे जिनके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।